सियाराम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर भी, जानकर भी। बहुत सारा ऐसा प्रश्न रहा, तभी जाकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप थंबनेल में देखकर ही समझ गए होंगे कि आखिर ये वीडियो बनाने का क्या कारण रहा। देखिए, मेरे पास ऐसा प्रश्न आता है, चाहे वो कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा प्रेम पूर्वक मजाक में बोल देते होंगे, कुछ जो है वो परेशान होकर इस तरह का प्रश्न कर देते हैं, कुछ लोगों का आशा टूट जाने के बाद भी इस तरह का प्रश्न कर देते हैं। मतलब कहे तो ये प्रश्न जो है मेरे पास प्रतिदिन भी, अगर हम कम से कम भी बात करें तो 10-20 तो ये इस तरह की प्रश्न मेरे पास प्रतिदिन होती है, इस तरह की प्रश्न। तो इसका जवाब आप आज सुन लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जहाँ प्यार है, जहाँ भाव है, वहाँ पे लोग समर्पण भी करते हैं और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर गुरुदेव बड़े लोगों से या पैसे वाले लोगों से कैसे मिल लेते हैं आसानी से, या फिर क्यों मिलते हैं, इसके पीछे का कारण समझिए पहले आप। देखिए, वो जो मिलते हैं और मिलने का जो कारण है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसे समझ गए अगर आप, तो फिर आपको किसी तरह की ना उनसे गलतफहमी रहेगी, ना आपको किसी और के सामने ये प्रश्न करना पड़ेगा, और आपके मन में ये संतुष्टि आ जाएगी कि हाँ, हमारे जो गुरुदेव हैं या बागेश्वर धाम के जो गुरुदेव हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि 24 घंटे अन्नपूर्णा जो है भोजन, बागेश्वर धाम में आप जाएं, आपको हमेशा मिलते रहेगा अन्नपूर्णा भोजन। वहाँ पे जो है अन्नपूर्णा भंडारा लगा रहता है, और भंडारा में 24 घंटे जो है भोजन की व्यवस्था होती है। बाहर से लोग आते हैं, वहाँ पे बैठकर भोजन करते हैं। 24 घंटा तीनों टाइम मतलब कहे तो चलते रहता है। आप देखते होंगे कि बागेश्वर धाम में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आप अभी देख रहे हैं। नई बिल्डिंगें बन रही है, नए लोगों को रहने के लिए सुविधा, वहाँ पे जो लोग जाते हैं सुविधा चाहिए, पानी चाहिए, रुकने के लिए आश्रम चाहिए, जगह चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आप ये भी समझे होंगे, सुने होंगे कि कैंसर हॉस्पिटल जो है उसका निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें कि फ्री तो नहीं लेकिन आधा पैसे में भी अगर इलाज होता है, गरीबों का हो सकता है कि फ्री में भी इलाज हो जाए वहाँ पे, तो ये एक वरदान ही है। और भी बहुत सारे ऐसे आप एक मंदिर क्या एक घर में देख लेंगे तो आप प्रतिदिन का खर्च आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिदिन एक घर में क्या खर्च होता है। आप फैमिली वाले हैं, अपने घर में रहते हैं, तो आपको पता ही होगा कि आपके घर में 4-5 परिवारों के साथ ही रहते हैं, तो कितना खर्च आता है। बागेश्वर धाम जाकर देखिए, वहाँ का परिवार बहुत बड़ा है, वहाँ का फैमिली बहुत बड़ा है। वहाँ सब अगर आप जा रहे हैं, मंदिर का खर्च, मंदिर में फूलों का, माला का, मतलब अगर कहे तो मेंटेनेंस जो होता है वो भी बहुत खर्च होती है। अगर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं अगर बड़े लोगों से नहीं मिले, या फिर कहे तो जो आयोजक होते हैं, बड़े बड़े आयोजक जो करवा रहे हैं, वो करोड़ों का खर्च करते हैं, करोड़ों का खर्च करके बागेश्वर धाम सरकार को बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद वहाँ पे वो जब कथा करते हैं तो स्पेशल वो तो नहीं सुनते हैं, वो हम सब के लिए करते हैं। जितने भी गरीब लोग हैं, उसमें अमीर लोग हैं या फिर जो ज़रूरतमंद है, वो सारे उस कथा पंडाल में पहुँचते हैं, और बिल्कुल फ्री पहुँचते हैं, निःशुल्क पहुँचते हैं वहाँ पे। और निःशुल्क जो है उन्हें वहाँ पे भोजन मतलब अन्नपूर्णा भंडारा भी खाने को मिलता है, कथा सुनने को मिलता है, और दिव्य दरबार में उनका अगर भाग्य अच्छा हुआ तो उनका नंबर भी आ जाता है, उनका पर्चा भी बन जाता है। तो ये कार्य करने की पद्धति है, ये बागेश्वर धाम सरकार समझते हैं कि मैं अगर नहीं जाऊंगा बीच में, और बीच में जाकर अगर कथा नहीं करता हूँ, तो मैं अपने भक्तों को कैसे प्यार बांट सकूंगा, भक्तों की सेवा कैसे कर सकूंगा। आयोजक तो चाहिए, बीच का एक तो चाहिए आयोजक, तो आयोजक बनता है जो वो पैसा लगाता है। तो वो पैसा जब लगाया इतना, और बागेश्वर सरकार को अपने पास बुलाया, अपने यहाँ बुलाया, तो फिर वो उनसे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उनका एक तरह से अपने घर में आप जैसे बुलाते हैं पूजा करने के लिए, तो आप पंडित जी को बुलाते हैं, तो आज आप जजमान होते हैं, तो जजमान से बात होती है बहुत अच्छे से,
और जो लोग आते हैं सब बैठकर सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं, मगर वो कम बात करते हैं, क्योंकि पंडित जी ज़्यादा ध्यान सोचते हैं कि नहीं थोड़ा इनसे बात कर ले, क्योंकि भैया बुलाए हमें यही है, इज्जत वगैरह सब करके हमें ये बुलाया है, तो इनसे थोड़ा इनका परेशानी सुन ले, फिर हमें दोबारा बुलाएंगे तो और यहाँ जो लोग बैठे हैं सबका कथा फिर से सुनने को मौका मिल जाएगा। तो ये बात होती है। इसलिए बड़े बड़े लोगों से, इंडस्ट्री वाले या फिर बिजनेसमैन से मिलने का कारण एक और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तो कैंसर का जो हॉस्पिटल है वो बनाने का है, तो उनको पैसा की आवश्यकता हमेशा रहेगी, खर्च तो होगा ही। तो यही एक कारण है, मूल कारण है जो पैसे वाले लोगों से मिलने का, और वो जो है मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर कारण क्या होता है मिलने का। तो अगर आपकी कोई भी शिकवा गिला कुछ भी अगर अभी तक से आपके मन में है तो निकाल लें। सबके लिए बागेश्वर धाम सरकार जो है वो एक है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए उनका एक ही भाव होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।